Class 12th, Subject Physics, Chapter 1, Electric Charges and Fields. Today we will discuss about electric dipole. Electric dipole is a system of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. This is the figure for the electric dipole. Q is the magnitude of charge. Here this Q is also magnitude of charge. They are equal in magnitude, but they have opposite charges. This system is known as electric dipole. The distance of dipole is denoted by 2a or 2l. This is the center of dipole and the line joining to the charges is known as axis of dipole. अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक जो है मॉलिक्यूल है. अब ये मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है. यहाँ पर जो क्लोरीन होता है हाईली निगेटिविटी शो करता है, इसलिए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. जब इस तरह से अट्रैक्ट करता है तो इसमें क्लोरीन में पार्शियली निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये इस तरह से यहाँ पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड हो जाते हैं स्मॉल डिस्टेंस की. तो इस सिस्टम को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. अब समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ पर ये फार्मूला है P इक्वल टू Q इंटू 2A. तो यहाँ पर जो P है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शो करता है. Q क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो इसमें कोई भी चार्ज हो सकता है. और यहाँ पर जो 2A है ये डाइपोल की डिस्टेंस है, और ये तो प्रोडक्ट का साइन है. बस इनको मिला करके डेफिनीशन हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ, पहले इसको बोल दिए द प्रोडक्ट ऑफ, फिर इसके बाद ये मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ डाइपोल इज नोन एज डाइपोल मोमेंट. तो इस तरह से फार्मूला से इसकी डेफिनीशन को हम बना सकते हैं. अब हम इसकी एसआई यूनिट समझते हैं. इसकी एसआई यूनिट जो होती है कूलाम मीटर है. अब क्यों है कूलाम मीटर? क्योंकि चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलाम है, और जो डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट मीटर है. इस तरह से यहाँ पर कूलाम मीटर हो गया. इसके बाद हम इसका डायमेंशनल फार्मूला समझते हैं. तो यहाँ पर जो क्यू का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है 80, और यहाँ पर जो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है L. तो इसको हम ATL भी लिख सकते हैं और LTA भी लिख सकते हैं. तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है. अब हम बात करते हैं कि आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल होता क्या है. फॉर इन्फिनाइट चार्ज एंड नेग्लिजिबली स्मॉल साइज डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल और पॉइंट डाइपोल. तो जिसमें चार्ज जो है इन्फिनिटी हो, ऐसा डाइपोल जिसमें चार्ज बहुत सारा हो, इन्फिनिटी हो, और इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, तो ऐसे को हम पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल कहते हैं. डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर एंड इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो जो डाइपोल मोमेंट है एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है. भी थोड़ी देर बाद एनिमेशन में इसको समझेंगे. नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज ज़ीरो. तो जो नेट चार्ज होता है डाइपोल का ज़ीरो होता है, क्योंकि डेफिनीशन ही है, डेफिनीशन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. तो इसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लीजिए +3Q चार्ज है एक जगह पर, और इतना ही चार्ज -3Q हो जाएगा दूसरे पॉइंट पर, और दोनों का हम टोटल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 0. ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए. तो इसमें नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉट बी 0. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकता है, जैसे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट ऑफ डाइपोल. तो डाइपोल के सेंटर में और मिड पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ये होती है. अब इसको हम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं. अब चलिए इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर ये +Q चार्ज है. तो ये +Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड होता है. तो इसके यदि मिड पॉइंट पर पहुँचें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की होगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा. इसी तरह से यदि हम -Q चार्ज पर बात करें
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। इसका मतलब इसमें यदि इस पॉइंट पर देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r² होता है, लेकिन यहाँ प्लस क्यू से मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस a है, इसलिए यहाँ पर a² डिस्टेंस में a² हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी हम निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए, तो ये भी हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये क्यू वगैरह ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा। अब यदि यहाँ आप चाहें तो इस 2 को इस 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1/2πε0 Q/a²। इस तरह से मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है डाइपोल के। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है, माइनस क्यू से पी की ओर होता है। ये इसका मिड पॉइंट है, और ये जो पी है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शो करता है। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है, और इनका नेट चार्ज 0 होता है। LK लर्निंग कुकी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसमें आप समझ पाएंगे इंग्लिश ग्रामर, A से Z तक के लिटरेचर तक की ग्रामर, 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, 9th 10th की इंग्लिश साइंस मैथ सोशल साइंस, और इंफोटेनमेंट एंड शॉर्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड, नीट जेईई के लिए फिजिक्स और कंपटीशंस के कंटेंट। थैंक यू।